हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे, क्योंकि कल मेरी एनर्जी बहुत डाउन थी। मुझे सुबह उठने के बाद उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी नींद कंप्लीट कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जिस टाइम पर उठना चाहते हैं उस टाइम पर अगर नहीं उठते हैं तो वो अपना पूरा टाइम जो है दिन का वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस इस बात पर रहता है कि उन्हें सुबह उठना था और वो क्यों नहीं उठ पाए, और इस चक्कर में वो अपने पूरे दिन का टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि बहुत लोग कहते हैं कि रात में ही दूसरे दिन की प्लानिंग करके सोनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सुबह उठकर अपने पूरे दिन को प्लान कीजिए, क्योंकि सुबह आपकी नींद कितने बजे खुलेगी आपको नहीं पता है। जिनकी हैबिट हो गई है वो तो 4 बजे, 3 बजे, जो भी 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जो न्यू हैबिट डेवलप कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है कि वो अक्सर अपने डिसाइडेड टाइम पर नहीं उठ पाते हैं। तो इसलिए उनको सुबह उठने के बाद अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि किस किस टाइम स्लॉट में वो पढ़ेंगे और इस पूरे दिन में से भी वो कितना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ, और टाइमर ऑन करने के बाद आज मैं क्लास 8 की साइंस बुक पढ़ रही हूँ, और क्लास 8 की साइंस बुक का ये चैप्टर 18 है और ये लास्ट चैप्टर है। फाइनली ये जो मेरा बुक है वो कंप्लीट हो गया है। इस बुक को सॉल्व करने के बाद मैं ऑनलाइन साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करूँगी, और बीच बीच में इस बुक को रिवीजन भी करती रहूँगी ताकि मुझे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लर्न रहें। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक बुक को क्लास 6, 7 और 8th क्लास की जो साइंस बुक है उसको कम से कम KVS एग्ज़ाम तक 3 बार रिवीजन कर सकूँ। आज का जो चैप्टर था वो था पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, और मैं सोच रही थी कि मैं इस चैप्टर को स्किप कर दूँगी, लेकिन हाल ही में मैंने एक टीचिंग एस्पिरेंट का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जिन चैप्टर्स को हम छोड़ देते हैं वहीं से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस चैप्टर को भी पढ़ ही लेती हूँ, लास्ट डे है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में भी 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, और वो मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप बताइए कि गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था। इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से होते हैं उनके भी नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल अग्रीमेंट क्या है और क्यों किया गया था इस अग्रीमेंट को। इसके अलावा मैंने एक और अच्छी चीज़ जानी है, जैसे हम सबको पता है कि एल्गी अगर वाटर में होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो जाता है वाटर में, पर ये वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों होता है इसका रीज़न भी आज मैंने पढ़ा है, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ नया ज़रूर सीखी हूँ इस चैप्टर से। इसके बाद मैं CDP पढ़ रही थी, और आज मैंने प्री नैटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए कि प्री नैटल पीरियड को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने के बाद मैंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी पढ़ा है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद मैंने इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी भी पढ़ा है। क्योंकि इन सारे चैप्टर्स को मैंने सीटेट के लिए भी पढ़ा था, फिर दोबारा भी मैंने पढ़ा, अब मैं इसको थर्ड टाइम पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी था, इसलिए 1 घंटे में मैंने इतने सारे टॉपिक्स जो है आराम से रिवाइज कर लिए। इस तरह सुबह 6 बजे उठने के बाद भी आज मैंने 9 बजे तक 2 घंटे की पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है। हो गए थे, तो इसके बाद हम लोग घर के काम में लग गए थे। हम दोनों मिलकर नाश्ता बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ा रूम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टडी स्लॉट है वो है 11:30 का, तो हमें कोशिश करना था कि हम 11:30 तक पढ़ाई करने बैठ जाएं। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मुझसे ये पूछती हैं कि दीदी मेरी हेल्थ ख़राब है, अभी मैं 2-3 दिनों से बीमार हूँ या फिर मैं फ़िट नहीं हूँ, तो क्या मुझे पहले पढ़ाई करनी चाहिए या फिर अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बोलती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है। पढ़ाई करने में आपकी बहुत सारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी लगती है, तो पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले फिजिकली फिट रहें, और सेकेंड नंबर पे आता है मेंटली फिट। मेंटली फिट का मतलब है कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो, आपका माइंड हमेशा बकबक ना कर रहा हो। तो इन दोनों चीज़ों को जब तक आप बैलेंस नहीं करिएगा तब तक आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई नहीं कर पाइएगा।
आप जब भी पढ़ाई करने बैठिएगा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो मेंटली भी आपको फिट रहना है और फिजिकली भी आपको फिट रहना है। जैसे आज मैं सुबह उठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उठने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी एनर्जी थोड़ी लो है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो सो जाते हैं और फिर दोबारा से उठेंगे देर से और उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसा फील होता हो कि आपकी एनर्जी डाउन है, एक दिन का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा स्केप लीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करिए, क्योंकि कभी कभी स्केप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको हमेशा दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कभी कभी आपको पढ़ाई करते समय बीच में स्केप भी लेना चाहिए और कभी कभी आपको सीरियस भी होना चाहिए। आप ऐसे नहीं हो सकते कि आप हमेशा स्केप ही ले रहे हैं, मस्ती ही कर रहे हैं, और आप ऐसे भी नहीं हो सकते कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वाइट कलर चूज़ करें और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ब्लैक कलर चूज़ करें। आपको हमेशा ब्लैक और वाइट के बीच में जो कलर होता है, ग्रे कलर, आपको वो चूज़ करना है। अगर आप ग्रे कलर चूज़ करेंगे तो आप हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे। इसी तरह से आपको ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। कुछ लोग तो इतने इमोशनल होते हैं कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, अपने लिए कुछ डिसीज़न नहीं ले पाते। उनका हर एक डिसीज़न इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे इस डिसीज़न से लोगों को कितना दुख होगा, कहीं लोग मेरे अपोजिट ना हो जाएं। उनके लिए लोगों का ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है। और कुछ लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हैं, चाहे उनका रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ। वो सारे रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हैं और बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, खुद का सोचते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तब भी आप लॉस में जाइएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो भी आपको लॉस ही होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल होने के बाद आपको सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आपको पीपल चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, आपको फ्रेंड्स चाहिए। अगर आपके पास वो सब लोग होंगे ही नहीं तो फिर आप सक्सेस सेलिब्रेट किसके साथ कीजिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो लाइफ में सक्सेसफुल होने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि आप कभी सक्सेसफुल ना भी हो पाएँ, क्योंकि ओवर इमोशनल लोगों की जो लाइफ होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि लोगों का ओपिनियन उनके लिए क्या है। जब लोग उनको अच्छा कहेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे, जब लोग उनको बुरा कहेंगे तो वो बुरा फील करेंगे। तो जितना आपका इमोशन या फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बाहरी लोगों पर डिपेंडेंट रहेगा, उतनी बार आप पूरे दिन में कभी अच्छा और कभी बुरा फील करते रहेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा आपको थोड़ा इमोशनल और थोड़ा प्रैक्टिकल दोनों चीज़ होना है और दोनों को एक साथ लेकर चलना है, एक बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। इसके बाद मैं सीडीपी के एमसीक्यूज़ पढ़ रही थी और आज इसको पढ़ते समय एक सेंटेंस मैंने पढ़ा, ये मैंने सीटेड में भी पढ़ा था। तो इस सेंटेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, पहले भी और आज भी। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ था कि कोई भी नाराज़ हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि इस कथन को किस साइंटिस्ट ने कहा है या किस व्यक्ति ने कहा है। इसके बाद मैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट आज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन बीच में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी और टीचिंग एग्ज़ाम में मैक्सिमम 6 मंथ तक के ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ऐसे में उतने करंट अफेयर्स पढ़ना मुझे बेनिफिशियल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बीच में करंट अफेयर्स को कम्प्लीटली छोड़ दिया था। लेकिन अब जबकि केवीएस की वैकेंसी आ गई है, तब ये सब्जेक्ट हो जाता है इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आज से मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेना शुरू कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल सैटरडे है और आप सभी को पता होगा कि मैं सैटरडे को पूरी रात जगकर पढ़ाई करती हूँ, सैटरडे चैलेंज लेती हूँ। और ये जो सैटरडे और संडे का दिन होता है, इसमें मैं मेनली रिवीजन करती हूँ। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मेरे से पूछ रही थी लास्ट टाइम कि क्या सैटरडे को भी आप सुबह 4 बजे उठती हैं। नहीं, मैं सैटरडे को सुबह 4 बजे नहीं उठती हूँ, मैं 5 या 6 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन मैं दिन में ज़रूर पढ़ाई करती हूँ। और उसके बाद जो मेरा संडे का शेड्यूल होता है, संडे को मैं बहुत इजी रहती हूँ क्योंकि संडे को मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनल काम, तो मैं उन सबको निपटाती हूँ और साथ ही साथ थोड़ा रिवीजन भी कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी मैं आपको एक्चुअल टाइम दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली टाइम कितना हो रहा है।
तो अभी 3:55 हो गए हैं और मैंने लगभग 5 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। सर ने जितने भी करंट अफेयर्स कराए थे उन सभी को मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, ताकि बाद में मुझे कोई टेंशन ना रहे कि मुझे कहाँ से रिवीजन करना है। शाम के 4 बज गए थे और इसके बाद मैंने सुबह में जो भी प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने कितने काम किए हैं उन सभी कामों को मैं टिक कर लूँगी और इसके बाद मैं बाकी का जो टाइम बचा हुआ है उसकी भी प्लानिंग कर लूँगी। शाम के 4 से 6 बजे का जो टाइम है वो मेरा वीडियो एडिटिंग में चला जाएगा। 6 से 7 का जो टाइमिंग है उसमें मैं लूँगी एक रिलैक्सिंग इवनिंग वॉक, क्योंकि आज सुबह में मैंने वॉक नहीं किया है और ना ही कोई एक्सरसाइज करी है, तो उसके बदले में आज मैं शाम में 1 घंटे का वॉक कर लूँगी। इसके बाद जो 7 से 8 की टाइमिंग है उसमें मैं 1 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आज जो मैंने करंट अफेयर्स लिखे हैं उनको मैं आज ही लर्न कर लूँ। ये मेरे लिए ऑप्शनल है, अगर ये मेरे मूड पर डिपेंडेंट है। अगर मुझे नहीं मन करेगा तो मैं नहीं भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है। रात के 8 से 10 का जो टाइमिंग होता है उसमें हम दोनों मिलकर डिनर प्रिपेयर करते हैं, कहीं फ़ोन पर बातें कर लेते हैं और फाइनली रात को 10 बजे मैं सोने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठना भी होता है। तो मिलते हैं कल के स्टडी व्लॉग में। बाय बाय।